आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट गौरव सिंह, जो अपने हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी उन्हीं की जुबानी। मेरा हेयर फॉल पिछले 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा हो रहा था। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में काफ़ी टाइम से जानता हूँ, लेकिन एक डर था अंदर सा कि क्या होगा, कैसा होगा। मेरा ट्रांसप्लांट के बाद आज मुझे लगभग 15 महीने हो गए हैं और ट्रांसप्लांट की सर्जरी का रिजल्ट आप देख ही सकते हैं। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जिन लोगों ने मुझे ट्रांसप्लांट से पहले नहीं देखा है, उन लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि मेरा ट्रांसप्लांट हुआ भी है। अगर आप भी हमारे पेशेंट की तरह हेयर लॉस से परेशान हैं, तो आज ही अपने स्कैल्प की पिक्चर्स हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स आपको राइट गाइडेंस देंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ गौरव की कंप्लीट हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी शेयर करने वाले हैं, फ्रॉम इनिशियल चैलेंजेस टू हेयरलाइन डिजाइन, सर्जरी एंड फाइनल 18 मंथ्स रिजल्ट्स। इसमें आप पेशेंट का रियल एक्सपीरियंस भी जानेंगे और ये भी कि उन्होंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए QHT क्लिनिक को ही क्यों चूज किया। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए पहले डिटेल में जानते हैं गौरव की स्कैल्प कंडीशन के बारे में। जैसा कि स्कैल्प पर विजिबल है, हेयरलाइन M शेप में रिसीड हो चुकी थी और फ्रंटल एरिया साइड से कंप्लीटली स्पार्स नजर आ रहा था। और स्कैल्प की यह कंडीशन 4 से 5 इयर्स के कंटिन्यूअस हेयर फॉल की वजह से हुई थी, जिसमें पेशेंट का ओवरऑल फेशियल फ्रेम अफेक्ट हो चुका था और उनकी अपीयरेंस एज्ड लग रही थी। फ्रंटल टफ्ट में हेल्थी फॉलिकल्स प्रेजेंट थे और मिड स्कैल्प में शॉर्ट हेयर की वजह से वॉल्यूम कम नजर आ रही थी। लेकिन ट्राइकोस्कोपिक एनालिसिस के अकॉर्डिंग वहां प्लेंटी ऑफ हेल्थी हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट थे, जो सर्जरी के बाद ओवरऑल डेंसिटी को एनहांस करेंगे, जिस वजह से इन एरियाज में सर्जिकल इंटरवेंशन की नीड नहीं थी। इसके बियॉन्ड क्राउन रीजन में थिनिंग प्रेजेंट थी, जिसमें स्वर्ल पैटर्न इंटैक्ट था, बट उसके अराउंड वॉल्यूम कम हो चुकी थी। गौरव के केस में फ्रंट का प्राइमरी अफेक्टेड एरिया हेयरलाइन और फ्रंटल साइड्स थी और बैक में क्राउन रीजन। इन एरियाज को ट्रीट करने के लिए गौरव के डोनर एरिया में स्ट्रॉन्ग और हेल्थी हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट थे, जो उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आइडियल कैंडिडेट बनाते हैं। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक ट्रस्टेड क्लिनिक ढूंढ रहे हैं, तो हमारे एक्सपर्ट्स से कंसल्ट कीजिए। बाल्डनेस को अच्छे से एनालाइज करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के हेड को शेव किया और नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड किया, विच इज हेयरलाइन डिजाइन। हेयरलाइन को एग्जिस्टिंग हेयर के पीक पॉइंट्स के अकॉर्डिंग प्लान किया गया था, जिसमें पेशेंट की फेशियल सिमेट्री, एज और नेचुरल प्रोपोर्शंस को क्लोजली फॉलो किया गया, ताकि फाइनल रिजल्ट बैलेंस्ड और नेचुरल लगे। राउंडेड हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज करने के बाद अफेक्टेड फ्रंटल एरिया को प्रिसाइसली आउटलाइन किया गया। इस प्लानिंग स्टेज में क्लियरली विजिबल था लेफ्ट फ्रंटल साइड राइट के कंपैरिजन में ज्यादा अफेक्टेड थी, इसलिए ग्राफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन इसी अकॉर्डिंग प्लान किया गया था। फ्रंट एरिया मार्क करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने क्राउन रीजन को एनसर्कल किया। यह मार्किंग सर्जरी के टाइम एज अ रोड मैप यूज होती है, जिससे सर्जन्स को हर अफेक्टेड जोन का एक्यूरेट व्यू मिलता है और इम्प्लांटेशन प्लान्ड, यूनिफॉर्म और नेचुरल फ्लो के अकॉर्डिंग किया जाता है। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसमें हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, ताकि सॉफ्ट नेचुरल लुक क्रिएट हो। फ्रंटल एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, जिससे वहां डिजायर्ड डेंसिटी अचीव होगी और ओवरऑल अपीयरेंस बैलेंस्ड लगेगी। क्राउन रीजन में सेम फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल्स में इम्प्लांट किया गया था, ताकि नेचुरल लुकिंग स्वर्ल पैटर्न में एडिक्वेट वॉल्यूम ऐड हो। इस केस में टोटल 3500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। अगर आप सर्जरी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो कमेंट करें हेयर ट्रांसप्लांट। सर्जरी के बाद हमारी मेडिकल टीम ने पेशेंट का डेली फॉलोअप मेंटेन किया, ताकि हीलिंग प्रोसेस को क्लोजली मॉनिटर किया जा सके। सेकेंड डे पर ट्रांसप्लांटेड एरिया में स्कैब फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी थी, जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एक नॉर्मल हीलिंग रिस्पॉन्स होता है। थर्ड डे पर भी स्कैल्प की कंडीशन लार्जली सिमिलर थी, जहां स्कैब्स क्लियरली विजिबल थे। फोर्थ और फिफ्थ डे तक स्कैब्स प्रॉपर्ली क्रस्ट में कन्वर्ट हो चुके थे, जो बताता है कि स्कैल्प हीलिंग फेज में स्मूथली प्रोग्रेस कर रहा है। सिक्स्थ डे पर पेशेंट ने अपना फर्स्ट जेंटल हेड वॉश किया, जिसमें उनके कुछ स्कैब्स रिमूव हो गए थे। 8th डे तक ऑलमोस्ट सारे स्कैब्स निकल चुके थे और ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स सिक्योरली सेटल हो चुके थे। 9th डे पर ट्रांसप्लांटेड एरिया कंप्लीटली क्लीन और हेल्थी नजर आ रहा था, बिना किसी रेडनेस या एबनॉर्मल रिएक्शन के। ओवरऑल फॉलोअप में हीलिंग प्रोसेस कॉम्प्लिकेशन फ्री रहा, जो अपकमिंग ग्रोथ फेजेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करती है।
1 मंथ कंप्लीट होने पर गौरव ने अपने फर्स्ट फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था। इस स्टेज पर ट्रांसप्लांटेड एरिया में लगभग 30% शेडिंग विजिबल थी, जो पोस्ट ट्रांसप्लांट साइकिल का पार्ट है और यूजुअली 3 से 4 मंथ्स के अंदर कंक्लूड हो जाती है। इस फॉलोअप विजिट पर पेशेंट ने अपनी फर्स्ट पीआरपी थेरेपी भी ली, जिसका पर्पस ट्रांसप्लांटेड और नेटिव दोनों फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करके ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना और अपकमिंग हेयर ग्रोथ को एक्सेलरेट करना होता है। 1 महीने में ओवरऑल स्कैल्प हेल्दी रिकवरी शो कर रहा था, जो अपकमिंग ग्रोथ स्टेज के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है। इसके बाद गौरव ने 2nd और 3rd मंथ कंप्लीट होने पर अपने स्केड्यूल्ड फॉलोअप्स के लिए क्लिनिक विजिट किया। 2nd मंथ में शेडिंग फेज प्रोग्रेस हो चुका था, जहां लगभग 80% ट्रांसप्लांटेड हेयर शेड हो गए थे। इसके साथ साथ नेटिव फॉलिकल्स अपनी नेचुरल ग्रोथ पेस पर ग्रो कर रहे थे, जिससे स्कैल्प का ओवरऑल बैलेंस मेंटेन लग रहा था। 3rd मंथ तक शेडिंग फेज कंक्लूड हो चुका था और ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स ने एक्टिव ग्रोथ फेज में ट्रांजिशन करना स्टार्ट कर दिया था। इस स्टेज पर ट्रांसप्लांटेड एरिया में सिर्फ बेबी हेयर विजिबल थे, क्योंकि ये ग्रोथ फेज की इनिशियल स्टेज थी। अपकमिंग मंथ्स में इन्हीं फॉलिकल्स से थिकर और मोर वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ डेवलप होगी। 3 मंथ्स में पेशेंट का डोनर एरिया कंप्लीटली हील हो चुका था और ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल लग रहा था, जो हमारी प्रिसाइज एक्सट्रैक्शन टेक्निक और सेफ डोनर मैनेजमेंट का क्लियर प्रूफ है। 6 महीने कंप्लीट होने तक पेशेंट का ओवरऑल लुक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका था। अब वो पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक नजर आ रहे थे, जो स्कैल्प पर डेवलप हुई वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ का रिजल्ट था। इस स्टेज पर हेयरलाइन क्लियरली डिफाइंड शेप में विजिबल थी, जो फेशियल फीचर्स को नेचुरली फ्रेम कर रही थी और फेस को बैलेंस्ड अपीयरेंस प्रोवाइड कर रही थी। फ्रंटल एरिया में सीमलेस मर्ज के साथ डेंसिटी और कवरेज डेवलप हो चुकी थी। क्राउन रीजन में भी नेचुरल स्वर्ल पैटर्न के अराउंड वॉल्यूम बिल्ड हो चुका था, जिससे क्राउन एरिया इवनली कवर्ड लग रहा था। ओवरऑल स्कैल्प पर यूनिफॉर्म और हेल्थी हेयर ग्रोथ प्रेजेंट थी, जो पेशेंट के लुक को क्लियरली यंगर और रिफ्रेश्ड बना रही थी। ये 6 महीने की प्रगति आगामी महीनों के लिए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल शो करती है और आने वाले महीनों में हेयर डेंसिटी और टेक्सचर और भी इनहेंस होता रहेगा। अगर आप भी हमारे पेशेंट की तरह डेंस यूनिफॉर्म हेयर ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं, तो आज ही QHT क्लिनिक पर विजिट करें। 6 महीने की प्रोग्रेस के बाद गौरव ने 15 महीने कंप्लीट होने पर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया था। चलिए जानते हैं उनसे कि उनकी ये जर्नी कैसी रही। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव सिंह कुशवाहा है और मेरा ट्रांसप्लांट आज से 15 महीने पहले हुआ था और आज मैं पीआरपी लेने के लिए QHT क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ। मेरा हेयर फॉल पिछले 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने कई हेयर ऑयल यूज़ किए, मैंने अलग अलग तरह के हेयर ऑयल यूज़ किए। जिस तरह से लोगों ने जो बताया, मैंने काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल की, पर मुझे किसी से भी रिजल्ट नहीं मिला। हेयर फॉल मेरा नहीं रुका। फिर लास्ट में मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में डिसाइड किया। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में काफ़ी टाइम से जानता हूँ, लेकिन एक डर था अंदर सा कि क्या होगा, कैसा होगा। फिर मुझे गूगल पे QHT क्लिनिक के बारे में पता चला। मैंने गूगल पे, यूट्यूब पे काफ़ी जगह इनकी सारी वीडियोस देखी। मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, तो मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि ट्रांसप्लांट कराते हैं, QHT क्लिनिक हरिद्वार से कराते हैं। मैं QHT क्लिनिक आया और मेरा डॉक्टर के साथ कंसल्ट हुआ। काफ़ी डाउट्स थे मेरे अंदर और वो सारे डॉक्टर ने एक एक करके डाउट्स मेरे क्लियर किए। फिर मेरा प्रोसेस शुरू हुआ। डॉक्टर से मेरी हेयरलाइन बहुत अच्छे से जैसी मुझे चाहिए थी वैसी डिज़ाइन की। उसके बाद मेरा हेयर ट्रिम हुआ और ट्रांसप्लांट स्टार्ट हुआ प्रोसेस। ट्रांसप्लांट सर्जरी मेरी मॉर्निंग 7 बजे से स्टार्ट हुई थी और शाम तक लगभग 7-8 बजे तक 12-13 घंटे मेरी सर्जरी कंटिन्यू रही। सर्जरी के दौरान मुझे मतलब काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कराया गया। बिल्कुल पेन नहीं हुआ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। डॉक्टर बार बार पूछ रहे थे कोई पेन तो नहीं है। तो स्टाफ और डॉक्टर्स बहुत अच्छा बिहेवियर था। बहुत अच्छी सर्जरी रही मेरी। मेरा ट्रांसप्लांट के बाद आज मुझे लगभग 15 महीने हो गए हैं और ट्रांसप्लांट की सर्जरी का रिजल्ट आप देख ही सकते हैं। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, जैसा मुझे यहाँ से उम्मीद थी। ट्रांसप्लांट के बाद जो मेरी जर्नी थी, वो 5 दिन तक मेरा वाटर स्प्रे रहा और 5 दिन के बाद मेरा हेड वॉश कई 7-8-10 दिन तक चला और लगभग 10-15 दिन बाद मेरा शेडिंग फेड स्टार्ट हो गया। और उससे पहले तो इतना अच्छा हेयर रिजल्ट था, देख के बहुत खुश हुआ। जब शेडिंग फेस हुआ तो जितना भी ट्रांसप्लांट हुआ वो गिरना स्टार्ट हो गए तो मुझे फिर से टेंशन हो गई। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे सारी चीज़ सारे क्लियर किया
फिर दोबारा से वो 1 महीने बाद अंदर से दोबारा से निकलना स्टार्ट हो गए। कुछ बाल गिरते थे और कुछ न्यू निकलते थे। लगभग 2 से ढाई महीने सेटिंग फेस चला और सेटिंग फेस में 2 ढाई महीने बाद कंप्लीट हेयर वापस आ गए, जो कि एक गिरना और दोबारा से न्यू निकलना नॉर्मल है। सेटिंग फेस होना नॉर्मल है। सेटिंग फेस जब स्टार्ट होता है तो काफ़ी घबराहट हो जाती है, काफ़ी टेंशन हो जाती है, और मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने सारे डाउट क्लियर किए। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे इस पीरियड में मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम टेंशन लेते हैं ना तो हमारे निगेटिव हार्मोन्स कहीं ना कहीं मेरी बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं। हमको वहाँ पर पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारे बॉडी पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। टेंशन नहीं लेते हैं। कभी कभार क्या होता है, हम डिप्रेशन ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है हमारे ट्रांसप्लांट पे। तो हमको वहाँ पर उस पीरियड टेंशन नहीं लेनी है, हैप्पी माइंड रहना है, और डॉक्टर के अकॉर्डिंग जैसे जैसे वो बता रहे हैं वैसे वैसे मेडिसिन वगैरह सारी चीज़ें लेते रहना है। 2-3 महीने के बाद आप रिजल्ट देखिए, आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। अगर बात की जाए पीआरपी की, तो मेडिसिन के साथ साथ पीआरपी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी पीआरपी टाइम टू टाइम, जैसे डॉक्टर्स ने मुझे बताई थी, वैसे मैंने टाइम से पीआरपी सारी कराई। पीआरपी आके मैंने क्लिनिक ही कराई, क्योंकि मैंने क्लिनिक यहाँ क्यूएसटी क्लिनिक कराना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि मेरा यहाँ से ट्रांसप्लांट हुआ है। और पीआरपी का टाइम ज़्यादा नहीं लगता, मैक्सिमम आधा घंटा से मैक्सिमम 1 घंटा ही लगता है, इतने में आपको फ्री हो जाएंगे। और पीआरपी टाइम से कराते रहना चाहिए। अगर मैं अपना बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट देखूं तो ट्रांसप्लांट के बाद मेरा रिजल्ट इतना अच्छा आया, जिससे मुझे एक नया कॉन्फिडेंस मिला। और ओवरऑल देखा जाए तो पूरी बॉडी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, पूरा फेस लुक चेंज हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल, आप लाइफ में किसी भी कैटेगरी में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, मॉडलिंग कर रहे हो, कुछ भी आप हो, किसी भी लाइन में हो, बाल हैं तो सब कुछ है। बालों से ही आपका ओवरऑल पूरा कॉन्फिडेंस तय होता है। तो मुझे लगता है कि बाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लुक्स इज द मोस्ट पार्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने ट्रांसप्लांट के लिए क्यूएसटी क्लिनिक इसलिए चुना क्योंकि मैंने दिल्ली, लखनऊ में कई क्लिनिक देखे। मुझे उनके वीडियोस और उनके रिव्यू में मुझे इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, और जो मुझे क्यूएसटी क्लिनिक से मिला, वहाँ से मुझे सारी टेंशन दूर हो गई। मैंने इसीलिए यहाँ क्यूएसटी क्लिनिक हेयर ट्रांसप्लांट डिसाइड किया, क्योंकि यहाँ के स्टाफ और डॉक्टर्स सब बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, और जो भी हमारे डाउट होते हैं सारे डाउट क्लियर करते हैं। जिन लोगों ने मुझे ट्रांसप्लांट से पहले नहीं देखा है, उन लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि मेरा ट्रांसप्लांट हुआ भी है। और जिन लोगों ने, जैसे मेरे फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने मुझे देखा है पहले कि ट्रांसप्लांट से पहले क्या कंडीशन थी, और अब देखते हैं तो पूछते हैं कि ये इतना चेंजेस कैसे है। तो मैं बताता हूँ, ये हैंडसम पर्सनालिटी मुझे क्यूएसटी क्लिनिक से मिली है। मैं बाय प्रोफेशन एज अ एक्टर, एज अ मॉडल हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि बार बार हमेशा हेयर पैच वगैरह यूज़ किए जाएं। हेयर ट्रांसप्लांट ही लास्ट ऑप्शन है। तो मैंने इसको लेट ना करते हुए टाइम पीरियड पे करा लिया, क्योंकि डोनर एरिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसप्लांट से पहले मैं, जैसे कि लाइक आप फोटो क्लिक कर रहा हूँ या वीडियो शूट कर रहा हूँ, कुछ भी शूट कर रहा हूँ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत पड़ती है। हेयर पैच लगा रहा हूँ या कैप लगा रहा हूँ, कई सारी चीज़ों से कवर करना पड़ रहा है, छुपाना पड़ रहा है, एक साइड पोज दे रहा हूँ। अब ट्रांसप्लांट होने के बाद मुझे किसी भी चीज़ से कोई झंझट नहीं करनी होती, बस 2 हाथ मारे और कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो गए, फोटो क्लिक करा लिए। ट्रांसप्लांट बिफोर एंड आफ्टर कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो हाँ, कॉन्फिडेंस मुझे बहुत ज़्यादा आया पहले से। पहले मैं इतना नर्वस सा रहता था, थोड़ा लुक्स ये रहता था कि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मुझे मैं अच्छा लग रहा या नहीं लग रहा। और ट्रांसप्लांट के बाद मैं अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आया, अच्छा महसूस करता हूँ, हैंडसम पर्सनालिटी महसूस करता हूँ। तो ट्रांसप्लांट के बाद मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया और बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है अंदर से। और बाय प्रोफेशन, जैसे मैं एज अ एक्टर या मॉडल हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे तो ज़्यादा ही नीड रहती है कॉन्फिडेंस की। तो क्यूएसटी क्लिनिक से मुझे जो कॉन्फिडेंस वापस मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच। ट्रांसप्लांट के बाद जो सबसे ज़्यादा एंजॉय पीरियड था, सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा महसूस हुआ, वो सेटिंग फेस के 2-3 महीने बाद जब सारे कंप्लीट बाल आ गए थे, तो फिर उसके बाद हाँ लगा कि हाँ अभी पैसा वसूल है, मज़ा आ गया। तो ये रही हमारी ट्रांसप्लांट की जर्नी पिछले 15 महीने की। तो जैसी भी थी वैसी मैंने आपको शेयर कर दी, और जिसको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, वो क्यूएसटी क्लिनिक आए और अपना ट्रांसप्लांट कराए। और मेरी तरह और भी ट्रांसप्लांट जर्नी देखनी हो तो क्यूएसटी क्लिनिक को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें और
कई सारी वीडियोस देखें, सबकी जर्नी को देखें। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्यूएसटी अलग और सारी वीडियोस को देखते रहिए। हम मिलते हैं आपको फिर आगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। 15 महीने पूरा होने पर पेशेंट के रिजल्ट्स फुली मैच्योर और वेल सेटल्ड हो चुके थे। शार्पली डिफाइंड हेयर लाइन अब फेशियल फीचर्स को परफेक्टली फ्रेम कर रही थी, जिससे फेस को बैलेंस्ड और नेचुरल अपीयरेंस मिल रही थी। फ्रंटल एरिया में डेंसिटी काफी इंप्रूव हो चुकी थी और ट्रांसप्लांटेड हेयर मिड स्कैल्प के नेटिव हेयर के साथ सीमलेसली ट्रांजिशन क्रिएट कर रही थी, बिना किसी विजिबल लाइन या पैचीनेस के। ओवरऑल स्कैल्प पर हेल्थी थिक हेयर स्ट्रैंड्स यूनिफॉर्मली ग्रो कर रहे थे, जो स्कैल्प को नेचुरल कवरेज और डेप्थ प्रोवाइड कर रहे थे। इस रिफाइंड ग्रोथ की वजह से पेशेंट की ओवरऑल अपीयरेंस नोटिसेबली यंगर, कॉन्फिडेंट और रिफ्रेश्ड लग रही थी। इसके बाद गौरव ने 18 मंथ्स कंप्लीट होने पर अपने लॉन्ग टर्म फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था। इस स्टेज पर हेयर ग्रोथ सिर्फ स्कैल्प पर डेवलप नहीं हुई थी, बल्कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के साथ सक्सेसफुली सस्टेन भी हो चुकी थी। इस ड्यूरेशन में ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स स्ट्रांगली मैच्योर हो चुके थे और हेयर स्ट्रैंड्स की थिकनेस, टेक्सचर और स्ट्रेंथ में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट आ चुका था। स्कैल्प के सारे एरियाज, हेयर लाइन, फ्रंटल रीजन, मिड स्कैल्प और क्राउन हेल्थी और वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ से कंप्लीटली कवर्ड थे, बिना किसी पैचीनेस या डेंसिटी ड्रॉप के। अब गौरव अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फ्रीली अपने बालों को स्टाइल कर पा रहे थे, जो उनके रिगेन्ड कॉन्फिडेंस का क्लियर रिफ्लेक्शन था। गौरव की जर्नी क्लियरली प्रूव करती है कि जब प्लानिंग, टेक्निक और आफ्टर केयर परफेक्टली अलाइन होते हैं, तब हेयर ट्रांसप्लांट से लॉन्ग टर्म, नेचुरल और ट्रूली लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स अचीव करना पॉसिबल है। इनिशियली गौरव के स्कैल्प पर एम शेप्ड रिसीडेड हेयर लाइन, फ्रंटल साइड्स में स्पार्स ग्रोथ, मिड स्कैल्प में लो वॉल्यूम और क्राउन एरिया में थिनिंग क्लियरली विजिबल थी, जिस वजह से अपीयरेंस एज्ड लग रही थी। 18 महीने के बाद स्कैल्प कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है, विद अ वेल डिफाइंड हेयर लाइन, फ्रंटल से क्राउन तक यूनिफॉर्म डेंसिटी, हेल्थी वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ और एक यूथफुल, कॉन्फिडेंट ओवरऑल लुक। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। और जो मेरी हेयर फॉल का जर्नी, जो मुझे लग रहा है काफ़ी ऑलमोस्ट मुझे लग रहा था स्कूल 12th अराउंड, जो मुझे फील आना शुरू हो गया था। और काफ़ी लोगों ने अल्टरनेट ऑप्शन भी दिया, मतलब काफ़ी रेकमेंड किया कि हेयर पैच के बारे में। इफ़ आई वांट टू लुक कॉन्फिडेंट, वो मैं आर्टिफिशियल या फिर फेक चीज़ पहन के मैं नहीं फील कर सकता कॉन्फिडेंट। देन सर्जरी के टाइम पे ऑल डॉक्टर्स, ऑल टेक्नीशियंस, नर्सेज वेरी प्रोफेशनल, दे आर आस्किंग डाउट्स। कोई आपको बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको ब्रेक लेना है, आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए आपको। माय नेम इज़ आनंद कुमार झा एंड माय एज इज़ 28 और अभी मैं क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार में मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने आया हूँ। और जो मेरी हेयर फॉल का जर्नी, जो मुझे लग रहा है काफ़ी ऑलमोस्ट मुझे लग रहा था स्कूल 12th अराउंड, जो मुझे फील आना शुरू हो गया था कि आफ्टर बाल लाइक हेयर फॉल लगने शुरू हो गए थे। सो आई गॉट द आइडिया, बिकॉज मेरे जेनेटिक्स मतलब उसमें भी है कि मतलब मेरे पापा के, देन मेरे ग्रैंडफादर एंड देन मेरे पापा के भाइयों के, तो आई नो कि कुछ तो होगा। सो उस टाइम से जर्नी शुरू हो गई थी, मतलब हेयर फॉल की। देन धीरे धीरे उस टाइम बहुत स्लो था, बट देन व्हेन आई गेट इनटू दिस मर्चेंट नेवी, तो व्हेन आई गो टू माय फर्स्ट शिप एंड देन आई सॉ कि उस टाइम से मेरे, जब क्योंकि वाटर चेंज काफ़ी हुआ एंड देन आई थिंक शायद थोड़ा सा के वजह से थोड़ा स्ट्रेस वगैरह में भी हो सकता है, और पानी चेंज में भी, तो शायद उसकी वजह से भी वहाँ पे फ़र्क पड़ा। देन ऑलमोस्ट 2018 में सेकेंड शिप आई ज्वाइन एंड देन उसके बाद काफ़ी ड्रास्टिकली हेयर फॉल होना शुरू हो गया था, या ऑलमोस्ट 2000। देन स्लोली देन फिर वो सेम प्रोग्रेस रहा 2019, 2021 तक। देन वो तक काफ़ी टाइम तक ऐसे ही था। देन उसके बाद 22 में और थोड़ा सा एक लेवल और बढ़ा। देन 23-24 तक ऑलमोस्ट, फिर देन ये इस लेवल पे आ गया था। सो अभी हेयर फॉल का तो ऐसा ही चल रहा है। जो बॉल्डनेस का मेरे इस पे इफेक्ट पड़ा, तो क्योंकि 12 से हेयर फॉल शुरू हुआ था, तो उस टाइम तो बाकियों को इतना नहीं पता चल रहा था, बट ऑफ कोर्स आई नो कि माय हेयर फॉल स्टार्टेड फॉलिंग। देन इन कॉलेज ऑल्सो ओनली आई नो कि हेयर फॉल हो रहा है, बट उतना विजिबल नहीं था। बट देन आफ्टर गेटिंग इनटू ट्रेनिंग ऑन द शिप, एट द एंड ऑफ माय फर्स्ट शिप और सेकंड शिप पे,
उसके बाद जब ड्रास्टिकली आने लगा तो ऑफकोर्स थोड़ा स्ट्रेस होने लगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस लो हो गया, काम की जगह इस पे ध्यान जाने लगा कि इतना जल्दी तो नहीं मैंने एक्सपेक्ट किया था। ऑफकोर्स जेनेटिक्स में है, बट इतना जल्दी तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हेयर फॉल की होगा। और इतनी अर्ली स्टेजेस में लाइक 2021 पे 2021-22 पे मतलब हेयर फॉल विजिबल होने लग जाए कि आपके बॉल्डनेस। सो एंड यू गॉट द आइडिया ऑल्सो कि अभी इस तरीके से चल रहा है तो कितना जल्दी होगा। तो काफ़ी हो गया, क्योंकि ऑफकोर्स मैं स्टडी में अच्छा था, बाकी चीज़ों में भी अच्छा था, बट एट द एंड ऑफ द डे लुक भी मैटर करता है। एंड जब लुक की बात आ रही थी तो ऑफकोर्स उसमें फिश आए हुए हो रहा था मैं, जब बॉल्डनेस काफ़ी विजिबल हो रहा था मेरा। तो उस टाइम फिर धीरे धीरे शुरू में बहुत कॉन्फिडेंस नहीं था, एंड देन ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम दे रहा था। फिर धीरे धीरे ऑफ कोर्स देन काफ़ी कुछ कोशिश किया, ट्राई किया, बट देन वो इफेक्ट बहुत फेस पे क्या कॉन्फिडेंट पे या फिर मेरे नेचर पे आ रहा था। इवन दो आई वाज नॉट कि मैं बता रहा था, बट ऑफ कोर्स अंदर से अंदर आई नो कि क्या है। तो ये चीज़ें थी उस टाइम। आई थिंक एक तो नहीं, काफ़ी रीज़न होंगे। एक तो काफ़ी, क्योंकि जब मुझे काफ़ी पहले से पता चल गया था, सो एक ये सोशल भी था कि जो भी लोग मिल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि तेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाल्डनेस दिख रही है। तो वो तो था ही, क्योंकि ऑफ कोर्स आप 10 लोग, क्योंकि आप ऐसे जॉब में हो जिसमें आप नए-नए लोगों से मिलते हो, डिफरेंट लोगों से जगह-जगह पे मिलते हो, तो ऑफ कोर्स सबका पहला यही जाता है कि यू कैन नॉट वियर कैप एट ऑल द टाइम। और आप कैप भी पहनोगे तो तब भी वो पूछेंगे कि आपने कैप क्यों पहना है, लाइक इंडोर में क्यों पहना है, ऑफ कोर्स आउटडोर। तो वो भी था। देन उसके बाद ये तो रीज़न था ही कि सोशल, जो काफ़ी लोग जो भी मिलेंगे अभी भी, मतलब शुरू से लेकर अभी तक, ये तो रीज़न है ही। देन सेकंड की ऑप्शन का ये है कि काफ़ी पहले सोच लिया था कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट तो कराना ही है। लाइक वंस क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट ऑफ कोर्स इट्स नॉट ईज़ी, कि मतलब काफ़ी सस्ता है या फिर वो है। तो ऑफ कोर्स व्हेन यू गॉट द मनी एंड देन व्हेन यू थिंक कि दिस इज़ द राइट टाइम, कि अभी आपने जो मेन काम था वो कर लिया, अब आप इस पे हेयर ट्रांसप्लांट पे करा के आप उस पे फोकस कर सकते हो। तो एक ये भी था। एंड देन ऑफ कोर्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ मतलब कि कराना ही है, वो तो मुझे मतलब लोग बोलते हैं लुक मैटर नहीं करता, बट आई नो बिकॉज मैंने फेस किया है और मैं खुद भी फील करता हूँ। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरे को खुद को लगता है कि इफ यू लुक गुड, अगर आप बालों से बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आप इफ यू लुक गुड देन यू लुक कॉन्फिडेंट ऑल्सो। और एक बार आप कॉन्फिडेंट फील करोगे तो आपकी काफ़ी चीज़ें बेटर हो जाएंगी टाइम के साथ। और यही है मेन तो, क्योंकि मुझे तो ऑफ कोर्स आई वांट टू लुक गुड, कि मैं फिटनेस में भी हूँ, तो उसके साथ अगर हेयर का भी इशू सॉल्व हो जाए तो इट डज इफेक्ट यू। एंड देन ऑफ कोर्स आपके एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ता है, आसपास के लोग कैसे बिहेव करते हैं वो भी फ़र्क पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये दिस इज़ द रीज़न। और काफ़ी लोगों ने अल्टरनेट ऑप्शन भी दिया, मतलब काफ़ी रेकमेंड किया कि हेयर पैच के बारे में। बट हेयर पैच को देख के मेरा जो वो है विजन है कि वो ऑलवेज मुझे एक आर्टिफिशियल मतलब फेक लगा, कि मतलब इवन अगर मुझे लुक, इफ आई वांट टू लुक कॉन्फिडेंट, वो मैं आर्टिफिशियल या फिर फेक चीज पहन के मैं नहीं फील कर सकता कॉन्फिडेंट। बिकॉज इनर आई नो कि क्या क्या पहना है मैंने। जो मुझे मेरे करीबी लोग हैं, जो जानने वाले हैं, जो मिलते रहते हैं, कल वो देखेंगे कि बाल नहीं है, आज वो उन्होंने देख लिया कि अचानक से बाल आ गए, तो वो तो फिर तो उन लोगों के इसमें वो ऑफ कोर्स दे विल आल्सो थिंक। बट उससे ज्यादा यही है कि सेल्फ एक रहता है कि आपको खुद को नहीं कॉन्फिडेंट आएगा। वो आपको पता है कि आपने सिर्फ एयर पैच पहन रखा है, ये है वो है, तो दैट डजंट लुक गुड, और सेल्फ भी फर्क पड़ता है उससे। तो वो मुझे कभी भी वो मतलब पैच के बारे में ये थॉट काफी लोगों ने दिया, बट कभी सेटिस्फाई नहीं फील हुआ कि नहीं मुझे कराना चाहिए। कभी भी बहुत लोगों ने मुझे बोला कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले एक बार पैच के बारे में सोच लो, आजकल काफी तरीके के पैच काफी अच्छे, काफी मतलब आपको आपके फेस को लेके, आपके हेयर को लेके काफी वो मैचेबल रहेगा। तो जो वो उसको लेके था। बट देन वो मुझे कभी भी आई डोंट नो कि क्यों, आई डोंट नो, मे बी आई शुड हैव ट्राइड, बट नो, कभी मुझे फील नहीं हुआ इसके बारे में क्या ट्राई। बाकी हेयर ट्रीटमेंट बाकी और कुछ भी मैंने ट्राई नहीं किया, बिकॉज आई नो सम ऑफ द पीपल जो बोल रहे कि हमने लोगों ने ट्राई किया एंड दैट डजंट। एंड जब मेन रीजन जब किसी का जेनेटिक्स हो तो वो नहीं होता, आप कितनी भी कुछ भी रोक लो, बहुत रेयरली केसेस में होता है। तो दैट ऑल्सो आई नो। तो एट बैक ऑफ द माइंड आई नो, क्योंकि मैंने काफी पहले से डिसाइड कर लिया था ऑलमोस्ट 4-5 years बैक
कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। अभी मैं जैसे 28 ईयर्स का और ऑलमोस्ट जस्ट लाइक 23-24 में जब बहुत विजिबल बॉल्डनेस होने लगी तो देन आई डिसाइडेड कि हेयर ट्रांसप्लांट तो कराना ही है। तो मैं तब से रेडी था कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना। अदर ऑप्शंस आई स्टॉप लुकिंग एट, आई जस्ट वेटेड कि कब सही टाइम आएगा तो देन आई लुक फॉर दिस। जब मैंने डिसाइड कर लिया हेयर ट्रांसप्लांट कराने का तो एंड देन मैंने प्लान की इस डेट पे है। जब मैंने उनको डेट बताई सो ऑफ कोर्स उन्होंने जस्ट ये पूछा कि तुम्हें कॉन्फिडेंट लगा, ऐसा लगा कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना सही रहेगा। दे वर जस्ट ओनली कि आप जहाँ भी कराओ, इवन कैसा भी पैकेज हो, जो भी हो, बट आपको लगना चाहिए कि हेयर ट्रांसप्लांट सही हो। प्लान घर वालों का, सिबलिंग्स का शुरू से ही प्लान ऑफकोर्स मैंने काफी पहले डिस्कस कर लिया था कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना, तो ऑफकोर्स दे ऑल्सो नो कि हेयर ट्रांसप्लांट तो कराना ही है, कब कराना है वो सब हो गया था। तो दे वर जस्ट वरीड कि अच्छे क्लिनिक में हो और अच्छे से प्रॉपर प्रोसीजर में हो, दैट्स इट। यही था, बाकी तो कुछ नहीं था। दे वर वेरी सपोर्टिव फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। अभी मैं यहाँ पे आ तो गया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, बट अब एक्साइटमेंट की बात करें या फिर नर्वसनेस की बात करें तो आई वुड से कि एक्साइटमेंट अभी राइट नाउ मुझे 30% है और नर्वसनेस 70% है। उसका रीजन ये है कि आई वांट कि रिजल्ट अच्छा हो, क्योंकि जो मेरे को लग रहा है, जो मुझे लाइक वो सोरासिस है एंड देन बाकी चीजें भी है, क्योंकि काफी कुछ बॉल्डनेस काफी स्टेज पे हो गया हूँ मैं, तो वो कितना हो पाएगा, कितना परसेंटेज चांस है। इफ अगर हो पाएगा तो देन फिर उसके बाद मुझे जब ये सोचता हूँ कि अगर वो पूरा 100% मेरा ट्रीटमेंट होने के बाद काफी लुक बेटर हो गया तो फिर उसके बारे में सोच के काफी एक्साइटमेंट होती है। बट राइट नाउ थोड़ा नर्वसनेस है कि नॉट कि सर्जरी को लेके बिल्कुल नर्वसनेस नहीं, जस्ट कि आई वांट कि जो भी प्रोसेस चले वो पूरा कंप्लीट होके मुझे सेटिस्फाई रिजल्ट दे, इस चीज को लेके है बस नर्वसनेस। और ये ऑफ कोर्स ये डिजीज को लेके थोड़ा। थैंक यू गाइस। अभी राइट नाउ अभी मैं सर्जरी के लिए जाने वाला हूँ, तो अभी मेरे प्रोसेस जो भी डे बाय डे शुरू हो जाएगा एंड ऑफ कोर्स जो भी प्रोसीजर चलेगा आप लोग वो देखते रहोगे। एंड ऑफ कोर्स सर्जरी के जस्ट बाद एंड देन फ्यूचर में भी आपको अपडेट मिलता रहेगा कि क्या प्रोसेस है, क्या कैसे चल रहा है, क्या मेरा मेंटल मतलब मेरी खुद की थिंकिंग है, कैसे यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट किया, वो सब कुछ मैं आपको बताता रहूंगा एंड आई विल टेल यू द होल जर्नी कि कैसा चल रहा है। तो ओके, हम लोग मिलते हैं दोबारा at the end of the surgery. Thank you. अभी आफ्टर 3 days हमारा जो भी पोस्ट सर्जरी लाइक हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो चुका है। और लाइक अगर अभी सिंगल वर्ड में कहूँ कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मैं फील कर रहा हूँ। अभी मैं आपको जो भी पिछले 3 दिन में हुआ उसको ब्रेक बाय ब्रेक आपको बताऊंगा कि कैसे चला जो भी हुआ। सो फर्स्ट डे हमारा हेयरलाइन डिज़ाइन हुआ, ट्रिम किया, हेड वॉश किया एंड देन निडलिंग करके जितने भी ग्राफ्ट लग रहे थे वहाँ पे प्लान किया। देन नेक्स्ट डे आके आपकी सर्जरी शुरू हो गई। देन सर्जरी के टाइम पे ऑल डॉक्टर्स, ऑल टेक्नीशियंस, नर्सेस वेरी प्रोफेशनल, लाइक एवरी टाइम दे आर कमिंग, चेकिंग एवरीथिंग, दे आर आस्किंग डाउट्स। कोई आपको बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको ब्रेक लेना है, आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए, आपको वॉशरूम जाना है, जो भी है आपको सब कुछ टाइम टू टाइम दे आस्किंग बाय देमसेल्व्स। और अगर आपको बीच में भी बोलना है तो देन ऑल्सो दे आर डूइंग लाइक वेरी सपोर्टिव। सो थ्रू आउट द सर्जरी दे वर वेरी गुड, वेरी प्रोफेशनल। जो भी बीच में जो थोड़ा डाउट था,
बीच में कुछ फील नहीं हो रहा था कि नहीं अभी नहीं सही हो रहा, कुछ पूछ लेता हूँ डॉक्टर से, तो दे वर कमिंग इन जस्ट लाइक विद इन 2 minutes दे आर कमिंग एंड देन दे आर आस्किंग क्या प्रॉब्लम है, हमारा डिस्कशन चल रहा है, एंड देन उसके बाद अगेन सर्जरी शुरू हो जा रही है। सो कल जो हमारी सेकेंड डे में हमारी सर्जरी हुई थी, वो हुई थी पीछे हमारे जो स्कैल्प के डोनर एरिया से, जो कि मेरा डोनर एरिया थोड़ा वीक है, तो वी टुक ऑलमोस्ट 3500 मैक्सिमम फ्रॉम दैट। तो उससे फ्रंट वाला एरिया कंप्लीट हुआ हमारा, देन मिड एरिया, देन बीच में थोड़े गैप छोड़े, जो कि हमारा प्लान था थर्ड डे में बियर्ड से ग्राफ्ट निकाल के उस पर कंप्लीट करने का। तो थर्ड डे में आज आप देख सकते हैं ये हमारा बियर्ड से भी ऑलमोस्ट 1000 ग्राफ्ट निकाले गए, जो कि बीच में कंप्लीट उसको फिल करके इस तरीके से बियर्ड को फिल किया गया जिससे आपको ना ज़्यादा पता चले, क्योंकि बियर्ड का ग्रोथ और स्कैल्प का ग्रोथ, हेयर ग्रोथ सेम नहीं रहेगा। तो दे आर डन लाइक वेरी प्रोफेशनल, इस तरीके से कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और आफ्टर जो भी हुआ, अभी हमारा पोस्ट सर्जरी भी फोटो सेशन हुआ, इसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से मैंने प्रॉपरली फोटो सेशन हुए, मिरर में दिखाया गया, सेटिस्फैक्शनली टोटल डिस्कस हुआ कि जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा हुआ कि नहीं, एंड आई एम ट्रूली सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। नाउ आई एम ट्रूली वेटिंग फॉर आफ्टर पोस्ट सर्जरी रिजल्ट, लेट्स सी कि फाइनल हेयर कैसे आता है आफ्टर ऑल माई मेडिकेशन एंड ऑल। सो दिस वाज द एक्सपीरियंस गाइज, ऑल गुड। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।